Question number 4. Find an equation of a tangent line to the graph of a function at the particular point in the following functions. इसके 4 पार्ट हैं. ये प्रैक्टिकल नेचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके तमाम पार्ट्स के ज़रा मैं आपको ग्राफ दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. 3x-7 लीनियर फंक्शन है और इसमें वो कह रहे हैं कि हमें इस पॉइंट 3,2 यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना के दें. ये समझ लें जो लीनियर फंक्शन होता है ना उसका टेंजेंट भी सेम वही फंक्शन होता है. यानी इसका टेंजेंट लाइन भी जो बनेगी उसकी इक्वेशन होगी y = 3x-7. अगला फंक्शन है पार्ट बी हमारे पास x3. उसका ग्राफ ऐसा होता है और उसमें x = -1/2 कहा गया है यानी -0.5. y नहीं बताया गया तो y मालूम करने के लिए हम इसी x के अंदर -1/2 डालेंगे और हमारे पास y भी आ जाएगा. तो वो पॉइंट हमारा बनेगा ये. तीसरा फंक्शन है 1/x+3. ये ब्रोकन फंक्शन है, एक जगह पे ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यूस नहीं है. ये देखें x के अंदर अगर हम लोग वैल्यू कौन सी डालें तो ये ब्रेक हो जाएगा -3. ये देखें -3 के ऊपर -3 + 3 0 हो जाता है. तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी. और इसका हम लोगों ने कहाँ पे टेंजेंट ढूंढना है? x = 2 पे. यहाँ पे चुना सा कोई बहुत ही छोटा सा स्लोप आएगा इस तरह के. और आखिरी है x/(x-2). ये भी ब्रोकन फंक्शन है क्योंकि इसमें अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाल दी जाए तो 2 - 2 0. एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ इन्फिनिटी. तो 2 के ऊपर ये इन्फिनिटी के ऊपर चला जाएगा. और इसका हम लोगों ने कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है? 3,3 पे. x एक्सिस के लॉन्ग 3 और y एक्सिस के लॉन्ग भी 3 इस पॉइंट पे, जो कि ऐसा बनेगा तकरीबन. पार्ट ए. गिवन फंक्शन है 3x-7. लीनियर फंक्शन है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है. लीनियर फंक्शन का स्लोप कांस्टेंट होता है. इसका ग्राफ देखने में ऐसा है. 3x का मतलब है कि x के अलॉन्ग 1 यूनिट इंक्रीज होने पे y के अलॉन्ग 3 यूनिट्स इंक्रीज होगा. जैसा स्टार्ट में बताया, लीनियर फंक्शन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है. स्लोप को m से डिनोट करते हैं. स्लोप इक्वेशन ही को टेंजेंट इक्वेशन कहते हैं और इसे ऐसे लिखते हैं. हमें जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उनके साथ टेंजेंट बनाना होता है. वो x1 और y1 है. डेरिवेटिव फंक्शन के उसी x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू से ओरिजिनल फंक्शन का स्लोप मिल जाता है. अगर ओरिजिनल फंक्शन में y कोऑर्डिनेट ना भी गिवन हो तो आप x कोऑर्डिनेट को फंक्शन में पुट करके y कोऑर्डिनेट मालूम कर सकते हैं. तो हमारा पॉइंट जिस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है वो है 3,2. स्लोप मालूम करने के लिए ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे जो कि लीनियर फंक्शन के केस में कांस्टेंट ही आता है. यहाँ 3 आया है. डेरिवेटिव फंक्शन कांस्टेंट लाइन है. ड्रॉ कर लेते हैं एट y = 3. जब फंक्शन और डेरिवेटिव फंक्शन दोनों ड्रॉ हो जाएं तो गिवन x पॉइंट पे आप दोनों को ज्वाइन कर लें किसी वर्टिकल लाइन से. अब टेंजेंट लाइन इक्वेशन यूज़ करते हैं. y - 2 = 3 × x-3. जिसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा y = 3x-7 जो कि बिल्कुल ओरिजिनल फंक्शन के ऊपर ही आएगा. ज़रा इसको गौर से देखें. इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट बनाना है. हमारे पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आई है वो आई है 3x-7. तो इसी के बिल्कुल ऊपर ही आएगा. ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं. आपको कहा जाए ये एक फंक्शन है और नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएँ, बताए जाएँ कि इसका टेंजेंट लाइन की इक्वेशन इसकी क्या होगी. ये आपके पास फंक्शन है, इसके ऊपर ये एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा और कहा कि इसके ऊपर कोई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी. तो जो लीनियर फंक्शन होगा उसको देखते ही स्टूडेंट पहचान जाएगा कि इसकी तो एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ वही फंक्शन रिपीट होना है. पार्ट बी. गिवन फंक्शन है x3. इस फंक्शन में y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाता है. कोऑर्डिनेट्स अलग से लिख लेते हैं. इनको हम x1 y1 कहते हैं. अब x3 का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि बना 3x². उसमें x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं जिससे डेरिवेटिव फंक्शन का y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा जिसे मेन फंक्शन का स्लोप कहते हैं m. अब स्लोप इक्वेशन या टेंजेंट लाइन इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट इन करते हैं और सॉल्व करते हैं. ये बन जाएगा y + 1/8 = 3/4 × x + 1/2. अब देखिए नीचे सबसे बड़ा नंबर है 8. अगर हम लेफ़्ट साइड को भी 8 से मल्टीप्लाई करें और इधर राइट साइड को भी 8 से मल्टीप्लाई करें
तो ये डिनोमिनेटर से कुछ जान छूट जाएगी। देखें, लेफ्ट साइड पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8y, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 से कट गया तो 1, इधर जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 था 24 और नीचे 4, और सारी बात है इसके साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो एक ही दफ़ा होना था। अभी ये 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। चलें आगे, ये आ जाएगा 8y + 1 = 6x + 3। ये 6x + 3 क्यों हो गया? इस 6 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x, जब 6 को इधर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 6 आया था, लेकिन डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो 3 हो गया। 8y जब इन दोनों को इधर लेके आए तो -6x - 3 + 1, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8y - 6x - 2 = 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं सबको, तो 4y - 3x - 1 = 0। इसके अगर साइन चेंज करते हैं, क्योंकि -3x अच्छा नहीं लग रहा, तो सारों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 4y + 1 = 0। अब एनिमेट करते हैं जिसमें डेसिमल में वैल्यूज़ यूज़ करी जाएँ तो आसान होता है। जैसे -1/2 और -1/8 हमारे पास 2 पॉइंट हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं -0.5 और -0.125। m की वैल्यू 3/4, ये तो आसान है, 0.75 याद रहेगा। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है x3, जिसका ग्राफ ऐसा होता है कि ऊपर से नीचे आया, नीचे से लेफ़्ट गया और लेफ़्ट से फिर नीचे गया। इसके जो हमें पॉइंट्स गिवन हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने स्लोप बनाना है वो है ये वाला पॉइंट, -0.5 -0.125। इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने लिए तो क्या है, y = 3x²। देखिए ये क्यूबिक फंक्शन था, क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक होता है, ⁻² वाला है। अब इसके अंदर हम लोग x = -0.5 के ऊपर हम लोगों ने लेना है, तो डेरिवेटिव में भी -0.5 के ऊपर हम लोग देखेंगे कि हमारे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। ये -0.5 के ऊपर हमारे डेरिवेटिव की y वैल्यू थी 0.75 या 3/4। अब इससे हमें पता लग गया कि हमारा यहाँ पे जो स्लोप है वो है 0.75 का, और यहाँ पे जब हम लोग टेंजेंट लाइन की मदद से अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो ऐसी आएगी। पार्ट सी, गिवन फंक्शन है 1/x + 3। इस फंक्शन में y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके हम y कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। 1/2 + 3 से आ जाएगा 1/5। ये y कोऑर्डिनेट मिल गया। कोऑर्डिनेट्स अलग से लिख लेते हैं, इनको हम x1 y1 कहते हैं। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, इसलिए फंक्शन के x + 3 को ऊपर ले जाते हैं, raised to the power -1। अब डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा, जो -1 है ये इधर आ जाएगा, और x + 3 की जो पावर है -1, इसमें से एक 1 माइनस हो जाएगा, x + 3 raised to the power -2 हो जाएगा। इसमें x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं जिसकी वैल्यू 2 थी, तो -1 × 2 + 3 होल स्क्वायर -2, इससे हो गया -1 × 5 -2, या -1/5 या -1/25, जिसे मेन फंक्शन का स्लोप भी कहते हैं m। अब स्लोप इक्वेशन या टेंजेंट लाइन इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो 25 से लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर 25 है, ताकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन आ जाए। तो ये हो जाएगा 25y, और ये जब इससे 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -5, और = जब इससे 25 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ऊपर बच जाएगा -1, और ये x - 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 25y - 5 = -1, जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -x + 2। सॉल्व करें 25y - 5, ये दोनों टर्म्स इस तरफ आई तो इनके साइन चेंज हो गए, +x - 2 = 0, -5 और -2 मिलके हो जाएंगे -7 = 0। x + 25y - 7 = 0। ये हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। अब एनिमेट करता हूँ जिसमें डेसिमल में फिगर्स यूज़ करूँगा, लिहाजा 2,1/5 की जगह हम लिखेंगे 2,0.2, और -1/25 की जगह -0.04। ओरिजिनल फंक्शन जो हमें गिवन है वो f(x) = 1/x + 3, जिसका ग्राफ ऐसा ब्रोकन ग्राफ बनता था। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उसके मुताबिक हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जो कि हैं 2,0.2।
2, इसका जो डेरिवेटिव निकला था वो था -1 इंटू एक्स प्लस 3⁻², जिसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जिसके ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट मालूम करना है वो है 2। तो हम लोग 2 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि डेरिवेटिव में से भी गुजरे, और वो डेरिवेटिव को किस जगह पे इंटरसेप्ट कर रही है वो हम लोगों ने x की वैल्यू 2 को डेरिवेटिव के फंक्शन में ऐड करके मालूम किया था -1/25, जो कि ये वाला पॉइंट बनता है। बहुत ही माइन्यूट है, और इसको हम लोगों ने जो डेसिमल में किया था वो था -0.04। तो हमारा जो मेन फंक्शन का ये पॉइंट था, इसके ऊपर हम लोगों ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। वो ड्रॉ करें तो ऐसी बनती है। स्लोप देखें, आपको नज़र भी आ रहा है कि नेगेटिव है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और बहुत थोड़ा सा स्लोप है -0.04। पार्ट डी, फंक्शन गिवन है x/x-2। इसमें y कोऑर्डिनेट भी गिवन है, इसलिए x की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कहते हैं। अब फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो कोशिएंट रूल यूज़ करेंगे। न्यूमिनेटर को u और डिनोमिनेटर को v लिखेंगे, तो ये बन जाएगा y = u/v। डेरिवेटिव लेंगे y का, तो राइट साइड पे जो d/dx ऑफ u/v, इसको हम लोग कोशिएंट रूल से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए रैप स्टाइल में मैंने जिंगल सुनाई थी आपको, लो डी हाई माइनस हाई डी लो, स्क्वायर द बॉटम एंड देयर वी गो। ये फॉर्मूला याद होगा आपको। अभी इसके अंदर चीज़ें डालते हैं। v का स्क्वायर क्या होगा, v है x-2, तो उसका स्क्वायर नीचे लिख लिया। ऊपर सबसे पहले v लिखना है तो x-2, u का डेरिवेटिव, u सिंगल x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1 आ गया, माइनस u एज इट इज़ x लिख लिया, और v का डेरिवेटिव, v देखें x-2 है तो कांस्टेंट का तो वैसे ही 0 होता है, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब इसको सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा x-2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x-2 होल स्क्वायर, नीचे x-2 होल स्क्वायर, ऊपर x-2 माइनस एक्स। ये माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में कट गए, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आ जाता है वो है -2 डिवाइड बाई x-2 होल स्क्वायर। इसमें अब x कोऑर्डिनेट को पुट करते हैं जो कि हमें गिवन है 3। तो नीचे देखें 3 - 2 1 का जो भी स्क्वायर हो तो 1 ही होता है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है -2, जो कि यहाँ पे तो इस फंक्शन के लिए, जो कि हमारा डेरिवेटिव फंक्शन है, उसके लिए तो y पॉइंट है, लेकिन मेन फंक्शन का ये हमें स्लोप बताता है m। अब स्लोप इक्वेशन या टेंजेंट लाइन इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट इन कर लेते हैं। देखें y1 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू भी 3, और m की वैल्यू हमने अभी निकाली है -2। इसको सॉल्व करें तो y - 3 = -2x + 6, y = -3 को उधर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा -2x + 9। अब एनिमेट करते हैं इसको। इसमें हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन गिवन था वो था f(x) = x डिवाइडेड बाई x-2, जिसका ग्राफ बनता है ऐसा। ये भी ब्रोकन ग्राफ था, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं वो ये वाले थे 3,3, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग 3, y एक्सिस के अलॉन्ग 3। जब हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आया था y = -2 डिवाइडेड बाई x-2 होल स्क्वायर। जो डेरिवेटिव का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसा ग्राफ बनता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का। हम लोगों ने डेरिवेटिव के अंदर भी मेन फंक्शन का जो x कोऑर्डिनेट था उसकी वैल्यू पुट की थी, x = 3, जिससे हमें पता लगा था कि डेरिवेटिव का जो ये वाला पॉइंट है y कोऑर्डिनेट, ये हमें हमारे ओरिजिनल फंक्शन की इस लोकेशन का स्लोप बताएगा। तो ये क्या वैल्यू हमें मिली थी 3, -2। ये -2 स्लोप है, यानी आपको देखने से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे स्लोप -2 है। फिर हम लोगों ने टेंजेंट लाइन इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ डाली, x1 की, y1 की और m की। तो इससे हमारे पास जो टेंजेंट लाइन इक्वेशन आ गई, उसको जब हमने ड्रॉ कर गया तो वो ऐसी आ गई, यहाँ से बिल्कुल नीचे। Study with me, a learning experience.